बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट के ड्रामे की उर्दू समरी। ये ड्रामा लिखा है ऑस्कर वाइल्ड ने। ज़ेरे नज़र ड्रामे में ऑस्कर वाइल्ड आला तबका के लोगों में पाई जाने वाली सनाबरी और दोगलेपन पर हल्के फुल्के अंदाज में तंज करता है। ड्रामे के मरकजी किरदार दो हैं। एक का नाम जैक वर्दिंग है जबकि दूसरे का नाम एल्जर्नन मॉनक्रीफ है। दोनों गहरे दोस्त हैं लेकिन दोहरी शख्सियात के मालिक हैं। दरअसल जैक वर्दिंग जो हर्टफोर्डशायर का एक नवाब है, जब कभी गांव की रूटीन लाइफ से घबरा जाता है तो वो शहर भाग जाता है। इस मकसद के लिए उसने मशहूर कर रखा है कि उसका एक गैर जिम्मेदार भाई शहर में रहता है जिसका नाम अर्नेस्ट है और उसे उसकी मदद के लिए गाहे बगाहे शहर जाना पड़ता है, जबकि हकीकत में वो लंदन सिर्फ ज़िंदगी से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए आता है। शहर में उसने अपना नाम अर्नेस्ट रखा हुआ है। वो अपने दोस्त एल्जर्नन मॉनक्रीफ की कज़न गवेंडोलन फेयरफैक्स से शादी का ख्वाहिशमंद है। दूसरी तरफ एल्जर्नन मॉनक्रीफ भी दोहरी शख्सियत रखता है। वो जब कभी शहर की ज़िंदगी से उकता जाता है तो वो गांव को भागता है और इस मकसद के लिए उसने एक फर्जी दोस्त ईजाद कर रखा है जिसे बनबरी कहा जाता है, जो कि गांव में रहता है और मुस्तकिल तौर पर बीमार रहता है। इस तरह बनबरी की वजह से अलजी जब चाहता है गांव जाने का अहल होता है। ताहम दोनों दोस्त एक दूसरे के इस राज से नावाकिफ होते हैं। एक दफ़ा जैक अपना सिगरेट केस एलजी के यहाँ भूल जाता है। एलजी को वो सिगरेट केस मिलता है जिस पर लिखा होता है चचा जैक के लिए, नन्ही सिसिली की तरफ से। यूं एलजी जैक के बारे में शक में मुब्तला हो जाता है। खेल के आगाज में जब जैक उससे मिलने आता है वो उसे असल सूरत हाल बयान करने को कहता है और उससे पूछता है कि जैक और सिसिली कौन है। यूं जैक एतराफ़ करता है कि असल में उसका नाम अर्नेस्ट नहीं है बल्कि जैक वर्दिंग है और सिसिली उसके ज़ेरे वलायत लड़की है जिसकी जिम्मेदारी उसको मुतनब्बे बनाने वाले बाप ने उसको सौंपी थी। वो एलची को बताता है कि अब वो अपने इस जाली भाई से छुटकारा हासिल करना चाहता है क्योंकि सिसिली इसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले रही है। वो सिसिली की गैर इरादी तौर पर इस तरह तारीफ़ करता है कि एलची उसमें दिलचस्पी पैदा हो जाती है जैक उसे बताता है कि आज वो उसकी कज़न गवेंडोलन को शादी की पेशकश भी करना चाहता है। यूं दोनों दोस्त एक दूसरे की हकीकत से आशना हो जाते हैं। घंटी बजती है और लेडी ब्रैकनल और उसकी बेटी गवेंडोलन दाखिल होती हैं। एलजी उनका इंतज़ार कर रहा होता है और उसने लेडी ब्रैकनल के लिए खीरों के सैंडविचेस पर मुश्तमिल एक ट्रे तैयार कर रखी होती है, लेकिन उसके पहुंचने से कबल ही उसे ख़त्म कर चुका होता है। जब लेडी ब्रैकनल और अलजी लम्हा भर के लिए कमरे से जाते हैं, जैक को मौका मिल जाता है और वो गवेंडोलन के सामने इतराफ़ करता है कि वो उसकी परस्तश करता है। उसे ये जानकर हैरत होती है
کہ وہ بھی اسے حد سے زیادہ محبت کرتی ہے، لیکن وہ ساتھ میں یہ بھی کہتی ہے کہ اس کی جیک سے محبت کی وجہ یہ ہے کہ اس کا نام ارنسٹ ہے۔ ذاتی طور پر فوراً ہی اپنا نام ارنسٹ رکھنے کا فیصلہ کرتے ہوئے جیک گوینڈولن کو شادی کی پیشکش کرتا ہے اور وہ اسے قبول کر لیتی ہے۔ ابھی وہ گھٹنوں کے بل جھکا ہی ہوتا ہے کہ لیڈی بریکنل از سر نو اندر داخل ہوتی ہے اور اس سے اس کی دولت اور سماج میں پوزیشن کے حوالے سے مکمل سوالات کرتی ہے۔ آغاز میں جیک کے جوابات تسلی بخش ہوتے ہیں، لیکن جب وہ اس سے اس کے والدین کے بارے میں سوالات پوچھتی ہے تو وہ اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ وہ نہیں جانتا کہ وہ کون ہے۔ جیک اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ وہ بچپن میں مسٹر تھامس کارڈیو کو وکٹوریا اسٹیشن کے کلاک روم میں ملا تھا۔ مسٹر تھامس کارڈیو نے اس کا نام وردنگ رکھ دیا کیونکہ اس وقت ان کی جیب میں وردنگ کے لیے اول درجے کا ٹکٹ تھا۔ لیڈی بریکنل ان معلومات پر صدمے کی کیفیت سے دوچار ہوتی ہے اور جیک اور گوینڈولن کے درمیان منگنی کو مکمل طور پر اس وقت تک روک دیتی ہے جب تک جیک والدین میں سے کسی ایک کو سامنے نہ لے آئے۔ دوسری طرف جیک کی کہانی سے گوینڈولن پسپا نہیں ہوتی کیونکہ وہ ارنسٹ نام میں ناقابل مزاحمت کشش پاتی ہے۔ وہ جیک سے اس کے گاؤں کا نام پوچھتی ہے۔ ایلچی جو کہ پس منظر میں سن رہا ہوتا ہے اس کے پتے کو تیزی سے اپنی قمیص کے کفوں پر تحریر کر لیتا ہے۔ تب ایلچی ارنسٹ کے نام سے جیک کے گاؤں جانے کی تیاری کرتا ہے تاکہ وہ سسلی کارڈیو سے ملاقات کر سکے جس کے وجود کے بارے میں وہ جان چکا ہے۔ ایکٹ 2 میں منظر جیک کے گاؤں والے گھر کا ہے جہاں سسلی اپنی گورنس مس پرزم کے ساتھ ہے۔ مس پرزم سسلی کو اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ وہ اپنی پڑھائی پر توجہ مرکوز کرے، لیکن سسلی متوجہ نہیں ہے۔ جلد ہی ڈاکٹر چازوبل سامنے آتا ہے اور مس پرزم اس کے ساتھ سیر کے لیے روانہ ہوتی ہے۔ بٹلر میری مین باغ میں آتا ہے اور وہ مسٹر ارنسٹ وردنگ کی آمد کا اعلان کرتا ہے۔ حقیقتاً جو شخص یہاں پہنچا ہے وہ ایلجرنن ہے جس نے سسلی سے ملاقات کرنے کی خاطر جیک کے فرضی بھائی کا نام اور شناخت اپنا رکھی ہے۔ ان کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے اور تھوڑی دیر کے لیے بات چیت کرتے ہیں، تب وہ گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جلد ہی مس پرزم اور ڈاکٹر چازوبل باغ میں واپس لوٹ آتے ہیں۔ فوراً ہی جیک اندر داخل ہوتا ہے۔ وہ مکمل طور پر سیاہ لباس میں ملبوس ہے اور افسردہ انداز میں اعلان کرتا ہے کہ ایک رات قبل پیرس میں اس کا بھائی انتقال کر گیا ہے۔ صورتحال بلا شبہ مضحکہ خیز ہے اور اس وقت صورتحال مزید مضحکہ خیز ہو جاتی ہے جب سسلی گھر سے دوبارہ رونما ہوتی ہے اور خوشی سے بھرپور انداز میں اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ جب کہ بھائی ارنسٹ ڈرائنگ روم میں ہے، الجی نمودار ہوتا ہے اور اگرچہ جیک اس سے ناراض ہے، سسلی دونوں بھائیوں کے درمیان مصالحت پر اصرار کرتی ہے۔ ایلجی کے ساتھ تنہا رہ جانے کے بعد جیک اس سے فوری طور پر لندن جانے کا تقاضا کرتا ہے، تاہم ایلجی
सिसिली के साथ मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका है, तब एलजी और सिसिली के दरमियान, ये ठीक कर लें, के दरमियान एक लंबी और मुज़हिका खेज गुफ्तगू चलती है, जिसके दौरान वो उसे शादी की पेशकश करता है और दरियाफ्त करता है कि वो 3 माह कबल ही उससे मंगनी के रिश्ते में बंध चुका है। मजीद बरा सिसिली का लड़कपन में ख्वाब था कि वो अर्नेस्ट नाम के किसी लड़के से शादी करे। जब एलजी को इस बात का पता चलता है तो वो डॉक्टर चाजुबल की तरफ भागता है ताकि असर नौ अर्नेस्ट का नाम रख सके। मैरीमैन दाखिल होता है और गवेंडोलन फेयरफैक्स की आमद का ऐलान करता है, जो कि बहुत अहम काम के सिलसिले में मिस्टर वर्दिंग से मुलाकात के सिलसिले में आई है। सिसिली गवेंडोलन को खुशामदीद कहती है और दोनों लड़कियां गुफ्तगू के दरमियान में ये बात दरियाफ्त करती हैं कि उन दोनों की मिस्टर अर्नेस्ट वर्दिंग के साथ मंगनी तय हुई है। ताहम जैक और एल्जर्नन एलजी की वापसी सच्चाई को जाहिर करती है। सिसिली जैक की असल शनाख्त को जाहिर करता है और गवेंडोलन एलजी की सच्चाई को जाहिर करती है। यानी सिसिली जैक की असल शनाख्त को जाहिर करती है, यहां पे करती है कर लें, और गवेंडोलन एलजी की सच्चाई को जाहिर करती है। दोनों लड़कियां जो लम्हा भर पहले एक दूसरी का गला काटने को तैयार थीं, तसल्ली और तशफ़ी के लिए एक दूसरे से चिमट जाती हैं और हकारत अमेज़ अंदाज से घर के अंदर चली जाती हैं, जबकि आदमी बाग में ठहरे रहते और बहसो मुबाहसा करते हैं। एक्ट सोम का आगाज जैक के कस्बे वाले घर में सुबह के वक़्त होता है, जहां सिसिली और गवेंडोलन अपने अपने चाहने वालों से मुसालहत करने की ख्वाहिश कर रही होती हैं। जल्द ही एल्जर्नन और जैक वर्दिंग दाखिल होते हैं और उनके दरमियान बाआसानी मुसालहत हो जाती है। आखिरी रुकावट भी उस वक़्त हट जाती है जब दोनों अशखास ये ऐलान करते हैं कि वो दोनों इसी सपहर अर्नेस्ट के नाम को असर नौ अपनाने वाले हैं। लेकिन लेडी ब्रैकनल गैर मुतवक्को तौर पर आ पहुंचती है और गवेंडोलन को जैक से शादी करने से मुकम्मल तौर पर मना करती है। तब वो एल्जर्नन की मंगेतर के हवाले से संजीदा किस्म के सवालात का आगाज करती है। जब ये बात जाहिर होती है कि सिसिली के पास तकरीबन 1,30,000 पाउंड के फंड्स हैं, लेडी ब्रैकनल का रवैया फौरी तौर पर तब्दील हो जाता है और वो फौरी तौर पर सिसिली और एलजी की शादी के लिए रजामंदी दे देती है। ताहम जैक, जो कि सिसिली का सरप्रस्त है, इस शादी से मना कर देता है जब तक कि लेडी ब्रैकनल इस बात पर ना मान जाए कि उसे भी गवेंडोलन से शादी कर लेनी चाहिए। वह ऐसा करने से इनकार कर देती है और डॉक्टर चाजुबल के आने तक सूरत हाल बहुत परेशान कुन हो जाती है। वो मिस प्रिज्म का जिक्र करता है और लेडी ब्रैकनल अचानक बहुत पुरजोश हो जाती है और उसे मुलाकात पर इसरार करती है। ये बात खुलती है कि तकरीबन 28 बरस कबल मिस प्रिज्म लेडी ब्रैकनल की बहन के यहाँ मुलाजम थी और उसे एक बच्चे की जिम्मेदारी सौंपी गई थी जो कि उससे खो गया था। वो इस बात का इतराफ़ करती है कि इत्तफाकन उसने उस बच्चे को स्याह चमड़े के थैले में डाल रखा था जो वो विक्टोरिया स्टेशन पर क्लॉक रूम में भूल गई थी।
जब जैक वो दस्ती बैग लाता है जिसमें उसे पाया गया था, तो मिस प्रिज्म उस थैले को पहचान लेती है, क्योंकि ये वही बैग था जिसे वहाँ रखा गया था। यूं जैक के हस्ब नस्ब के बारे में पता चलता है। वो एल्जर्नन का बड़ा भाई और लेडी ब्रैकनेल की बहन और जनरल अर्नेस्ट जॉन मूनक्रीफ का बेटा साबित होता है। ये बात भी साबित होती है कि हकीकतन उसका नाम अर्नेस्ट है। शादी के हवाले से तमाम रुकावटों पर काबू पाया जा चुका है और ड्रामे का इख्तिताम यूं होता है कि जैक ने गवेंडोलन को गले से लगाया होता है और एल्जर्नन सिसिली को गले से लगाए होता है। डॉक्टर चाजुबेल भी शादी ना करने के पुराने नजरियात को रद्द करते हुए मिस प्रिज्म से शादी करने पर तैयार हो जाता है और उसे गले से लगाता है। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट की समरी ख़त्म होती है। तो नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।